दोस्तों, एक लड़की जो पेशे से नर्स होती है, उसकी उम्र 22 साल की होती है। रोजाना की तरह वो 24 अगस्त को सुबह सुबह के वक्त अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है, लेकिन देर शाम हो जाती है। वो लड़की अपने घर नहीं पहुंचती है। अब जो लड़की के परिजन होते हैं परेशान हो जाते हैं। अब उसके अगले दिन 25 अगस्त को परिजन नजदीकी थाने में जाते हैं और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब जो पुलिस की टीम होती है वो जांच में जुड़ जाती है। इसी तरह से लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। अब 30 अगस्त की रात को उस लड़की का शव एक गन्ने की खेत से बरामद होता है, जो कि बुरी तरह से सड़ गल गया था। दोस्तों, आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था? आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रुस्तम नगर सहसपुर की है। रुस्तम नगर सहसपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है समरीन। समरीन की उम्र महज 22 साल की होती है और वो पेशे से नर्स थी। समरीन रामपुर के सेफनी कस्बे के इनाया हेल्थ केयर सेंटर में जॉब किया करती थी। वो रोजाना सुबह चली जाया करती थी सेंटर में और शाम को घर लौटती थी। इसी तरह से उसकी जिंदगी आगे की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे करके वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी। समरीन अपने परिवार में 4 भाई बहन थे। उसके माता पिता थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब बात है साल 2025 24 अगस्त की। 24 अगस्त की सुबह सुबह जो समरीन होती है रोजाना की तरह ड्यूटी के लिए निकलती है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है। शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन देर शाम होने के बाद भी समरीन अपने घर नहीं पहुंचती है। अब जो समरीन के परिजन होते हैं परेशान हो जाते हैं। समरीन के नंबर पर फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब जो समरीन के परिवार वाले होते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब उसी वक्त वो लोग सेंटर में फोन करते हैं जहां वो जॉब किया करती थी, लेकिन वहां से वो लोग रिप्लाई करते हैं कि समरीन तो आज ड्यूटी पर आई ही नहीं है। अब वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। समरीन की जितनी भी सहेलियां थी जिससे वो मिलना जुलना करती थी, घूमती थी, बातचीत करती थी, सभी लड़कियों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई नहीं कहती है कि वो देखी थी। अब इसी तरह से वो रात गुजर जाता है। पूरी रात परिवार वाले परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी एक जवान बेटी इस तरह से कहाँ लापता हो गई। अब जैसे ही 25 अगस्त का दिन आता है, परिवार वाले फैसला करते हैं कि मामला पुलिस तक जाना चाहिए। परिवार वाले चले जाते हैं नजदीकी थाने में और समरीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अब जो पुलिस की टीम होती है समरीन का मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद जो पुलिस की टीम होती है पहले तो उस हेल्थ सेंटर में जाती है जहां समरीन काम किया करती थी। वहां पर जाकर पूछताछ करते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, लेकिन वाकई में समरीन 24 अगस्त को हेल्थ केयर सेंटर नहीं पहुंची थी। अब जो पुलिस की टीम होती है, पुलिस की टीम परिवार वालों को आश्वासन देती है और कहती है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी जहां कहीं भी होगी हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। अब जो परिवार वाले होते हैं बस दुआ कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। इधर जो पुलिस की टीम होती है अपने छानबीन में जुड़ जाती है। अब जो पुलिस की टीम होती है सर्विलांस की मदद से समरीन के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। तब जाकर पता चलता है उसमें एक ऐसा नंबर सामने आता है जिस नंबर पे समरीन बहुत ज्यादा बात किया करती थी। अब जो पुलिस की टीम होती है जो नंबर सामने आता है उस नंबर के बारे में जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी गौसे आलम नाम के लड़के का है। अब जो पुलिस की टीम होती है उस लड़के के बारे में पता लगाती है। कुछ घंटों के बाद पुलिस की टीम उस लड़के को पकड़ती है। उसके बाद उसको थाने लेकर आती है। जब पुलिस गौसे आलम से पूछताछ करती है उस दौरान पुलिस ये कहती है कि आखिर समरीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम समरीन से इतना बात क्यों करते थे। तब जाकर गौसे आलम कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, उससे मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अब जो पुलिस की टीम होती है वो समझ जाती है कि इस लड़के से कैसे पूछताछ करनी है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब जाकर वो लड़का टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल करता है और सारी कहानी तोती की तरह बयां करने लगता है।
दरअसल गौसे आलम बताता है उसकी मुलाकात समरीन से आज से 1.5 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की मैसेज में बातचीत होती थी। बातचीत करने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर कर देते हैं। नंबर शेयर करने के बाद अब दोनों की हमेशा बातचीत होने लगती है, कॉल में, मैसेजेज में। अब इसी तरह से धीरे धीरे बहुत जल्द उन दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। लेकिन वही जो समरीन होती है, समरीन अब गौसे आलम से शादी का दबाव बनाने लगती है। समरीन कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन जो गौसे आलम होता है वो साफ मना कर देता है। लेकिन मना करने के बावजूद भी समरीन उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इधर जो गौसे आलम था अब वो परेशान हो गया था कि इस तरह से अगर वो प्रेम विवाह कर लेगा तो समाज में उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब इसी बदनामी के डर से बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया। गौसे आलम समरीन से बात करता है फोन पर और कहता है कि समरीन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, 24 अगस्त को चलो हम दोनों घूमने जाते हैं। अब जो समरीन होती है उसकी बातों को मान लेती है, अपने घर से ड्यूटी जाने के बहाने निकलती है और फिर वो गौसे आलम के साथ चली जाती है घूमने। अब उसी दौरान जो गौसे आलम होता है उसको किडनैप कर लेता है और एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि सुनसान होता है। वहाँ पर पहले से ही उसका एक नाबालिग दोस्त इंतजार कर रहा था। अब दोनों मिलकर समरीन को वहीं पर गला रेत कर हत्या कर देते हैं। उसके बाद समरीन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर कैसे इसकी डेड बॉडी का ठिकाना लगाया जाए। अब गौसे आलम और उसका नाबालिग दोस्त दोनों मिलकर समरीन की डेड बॉडी को कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव चक अफजालपुर के गन्ने के खेत में इस तरह से अंदर छुपा देते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है। उसके बाद दोनों वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। लेकिन जब उस रात पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि समरीन की डेड बॉडी इस इलाके में मौजूद है, उसके बाद गौसे आलम को लेकर पुलिस की टीम उस इलाके में जाती है और गन्ने के खेत से समरीन की डेड बॉडी को बरामद किया जाता है। डेड बॉडी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, सड़ गल गई थी। उस डेड बॉडी को पुलिस की टीम पहले थाने लेकर आती है। उसके बाद समरीन के घर वालों को सूचना देती है कि आपकी बेटी का मौत हो गया है। जब परिवार वाले इतना सुनते हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पूरे परिजन थाने आते हैं। समरीन की डेड बॉडी देखने के बाद सभी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो गौसे आलम होता है वो गिरफ्तार हो चुका था। वही जो उसका नाबालिग दोस्त था, पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है। उसके बाद पुलिस गौसे आलम को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। वही जो उसका नाबालिग दोस्त होता है उसे भी गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन वही समरीन के परिवार वालों का आरोप है कि प्रशासन ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। अगर प्रशासन अपना काम सही ढंग से करती तो आज उसकी बहन जिंदा होती, ऐसा समरीन के परिवार वालों का आरोप है। दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।